चलो वेलकम बैक टू द क्लास। 17 क्वेश्चन है। 18वां देखो बेटा, निम्नलिखित सूचनाओं से आरंभिक प्राप्यों, व्यापारिक प्राप्यों और अंतिम व्यापारिक प्राप्यों की गणना करनी है। व्यापारिक प्राप्य आवर्त अनुपात दे रखा है 6 गुना, प्रचालनों से आगम की लागत दे रखी है 6,40,000, सकल लाभ अनुपात दे रखा है 20%, अंतिम प्राप्य प्रारंभिक प्राप्य से 30,000 रुपये अधिक है, प्रचालनों से रोकड़ आगम प्रचालनों से उधार आगम का 33 सही 1/3% है। कुछ इंफॉर्मेशन इसमें दी है। गिवन वैल्यू, पहला क्या है इसमें, व्यापारिक प्राप्य आवर्त अनुपात, इसको बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। व्यापारिक प्राप्य आवर्त अनुपात, इसकी वैल्यू दे रखी है 6 गुना, मतलब कि 6 टाइप। इसके बाद इसने बोला है प्रचालनों से आगम की लागत दे रखी है 6,40, इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। प्रचालन से आगम की लागत, ये वैल्यू कितने की है, 6,40,000 रुपये की। इसके बाद सकल लाभ अनुपात दे रखा है 20% का, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो दिया है 20%। इसके बाद में अंतिम प्राप्य प्रारंभिक प्राप्यों से 30,000 रुपये अधिक हैं। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक वैल्यू हमको दी हुई है, उस वैल्यू को बोला उसने अंतिम व्यापारिक प्राप्य प्रारंभिक प्राप्यों से 30,000 अधिक है। इसका मतलब है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल जो हैं, अगर उसको मैं बराबर करूं क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल के, तो ये वैल्यू क्लोजिंग वाली जो वो 30,000 रुपये ज़्यादा है पहले वाले से। तो बराबर कैसे होंगे, दूसरे वाले में 30,000 घटा दो या पहले वाले में 30,000 जोड़ दो, है ना। ऐसे लिखा है ना, इसमें देखो लिखा है अंतिम व्यापारिक प्राप्य प्रारंभिक व्यापारिक प्राप्यों से 30,000 अधिक हैं। ये वाले जो वो 30,000 ज़्यादा हैं, इनसे बराबर करने के लिए इसमें 30,000 प्लस करो या इसमें 30,000 माइनस करो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 30,000 रुपये माइनस कर दिए हैं। इसके बाद में एक वैल्यू इसने और बोली है, प्रचालनों से रोकड़ आगम प्रचालनों से उधार आगम का 33 सही 1/3% है। इसका मतलब कैश सेल्स जो है वो बराबर है 33 सही 1/3% ऑफ क्रेडिट सेल्स। ठीक है, उधार जितना माल आपने बेचा है उसका 33 सही 1/3% जो है वो नगद माल है, दोनों को मिला के पूरा सेल्स हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व कैसे कर पाएंगे। इसमें हमसे पूछा क्या है, वैसे उसने ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल तुमको बताने हैं। इसमें हमको बताना है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और एक बताना है इसमें क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। ये दो वैल्यू हमको बतानी है। अब ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या हमारे पास जिसमें ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आता हो, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। लेकिन अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए और उनका एवरेज निकाल दिया जाए, तो एवरेज निकालने के बाद में एक वैल्यू आएगी जिसको बोलेंगे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। उसका एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला कौन सा है, वो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। क्योंकि देखो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका एक फॉर्मूला लेकिन हमारे काम का नहीं है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं, इसका भी नहीं और इसका भी नहीं, एक ही फॉर्मूला बचता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो समझो आप। इसका जो सॉल्यूशन है इसमें लिखना है आपको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो बराबर क्या होता है, एक बार चेक करो ये फॉर्मूला,
नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। फॉर्मूला लिखा होगा मैंने देनदार आवर्त अनुपात के नाम से, डेटर टर्नओवर रेशो। तीसरा वाला जो फॉर्मूला था एक्टिविटी और टर्नओवर रेशो वहां लिखवाया होगा, ये थर्ड वाले में। मिला नहीं? डेटर टर्नओवर रेशो कोई बात नहीं, यही फॉर्मूला है, इधर समझो। अब हमारे पास क्या क्या वैल्यू, क्या हमारे पास नेट क्रेडिट सेल है या एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है, हमको देखना पड़ेगा। इसमें हमारे पास सिर्फ व्यापारिक प्राप्य आवर्त अनुपात मतलब ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो तो हमारे पास है। इसके बाद में दोनों की दोनों वैल्यू हमारे पास नहीं है, ना तो हमारे पास नेट क्रेडिट सेल है ना हमारे पास एवरेज है। अब किसी भी फॉर्मूले में एक वैल्यू मिसिंग हो तो निकल सकती है, अगर एक से ज़्यादा वैल्यू मिसिंग है तो फिर नहीं निकल पाएंगे, वो निकालनी पड़ेंगी हमको कहीं ना कहीं से। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकलता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। और इस क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग तो ही निकालने हैं, तो ओपनिंग क्लोजिंग से हम निकाल नहीं सकते, इसको छोड़ना पड़ेगा। तो क्या निकालने की कोशिश करते हैं? नेट क्रेडिट सेल, आखिर उधार माल कितने का बेचा है वो हमको निकालना पड़ेगा। अब हमको देखना पड़ेगा, एक क्वेश्चन में इसने बोला था यहाँ पे कैश सेल जो है वो उधार सेल का 33.3% होने वाला है। तो इस कहीं से यहाँ से इसमें कोई चीज़ लगा के यहाँ से निकलेगा हुआ है ना। अब हमको चेक क्या करना है कि जो माल हमने बेचा वो कितने का बेचा था? 6,40,000 का। इस पर 20% का प्रॉफिट है। इसका मतलब अगर इन दोनों को कहीं से जोड़ दिया जाए तो हमारी टोटल सेल बन जाएगी। तो हमको सेल बनानी है इधर से, ठीक है। ये फॉर्मूला यहाँ से सॉल्व नहीं होगा। अब हम कैलकुलेशन करेंगे पहले यहाँ पे कैलकुलेशन टोटल सेल, क्योंकि जब तक हमारे पास टोटल सेल नहीं होगी तब तक हम वैल्यू को नहीं निकाल सकते। तो कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना दिया है हमको? वो दिया है हमको 6,40,000। ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कितना है? ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 20%। कहने का मतलब ग्रॉस प्रॉफिट जब भी निकाला जाता है वो सेल पे निकाला जाता है। अगर सेल मानो 100 है, मान लिया सेल माने 100, मैंने कर लिया लेट सेल्स बराबर 100। अगर 100 में से ग्रॉस प्रॉफिट मैं घटा दूंगा तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बनेगा। मतलब जितना माल बेचा उसकी लागत कितने रुपए की है? वो 80 रुपये की है ना। 100 रुपये का सेल, 20 रुपये का प्रॉफिट, कितने का बचा? 80 का। तो यहाँ से सेल्स बराबर कितनी हो जाएगी बेटा? सेल्स बराबर हो जाएगा ये 6,40,000 रुपये जो हैं वो 80 के बराबर है। 80 का भाग लगाया और हमको किसके बराबर चाहिए? 100 के बराबर चाहिए। करो उसको सॉल्व जरा। 6,40,000 डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाई बाय 100। इसका आएगा 8 लाख रुपया, ठीक है। अब ये जो 8 लाख रुपए है ये टोटल सेल है। तो इस सेल में कैश सेल भी है और इस सेल में क्रेडिट सेल भी है। मतलब नगद माल जो बेचा वो भी इसी में है और उधार माल जो बेचा वो भी इसमें, इसमें दोनों माल हैं। इसका मतलब है कैश सेल्स बराबर क्या कह रहा है? 33% ऑफ क्रेडिट सेल। अगर क्रेडिट सेल किसी वजह से 100% की है तो इतना परसेंट उसमें नगद सेल भी है ना, कैश सेल भी है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या बन जाएगी? टोटल सेल बन जाएगी। अब यहाँ से समझो, देखो यहाँ से निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट सेल्स। टोटल सेल हमारे पास कितने की है? टोटल सेल हमारे पास 8 लाख की, और इस 8 लाख की सेल में 2 सेल हैं। एक तो है कैश सेल और एक है क्रेडिट सेल, ठीक है। हमारे पास अलग से ना तो इसमें कैश सेल के बारे में कुछ बोला है और ना अलग से इसमें क्रेडिट सेल के बारे में कुछ बोला है। लेकिन एक बात है, हमारे पास कैश सेल जो है वो क्रेडिट सेल का कितना है? 33.3%। तो क्रेडिट सेल को मैंने कितना मान लिया? मैंने माना यहाँ पे कितना? 100। तो ये कितनी हो जाएगी कैश सेल? 33.1/3%। समझ गए? अगर मैं इन दोनों वैल्यू को जोड़ दूँ तो वो इसके बराबर हो जाएंगी। मेरे को क्रेडिट सेल चाहिए, तो क्रेडिट सेल कैसे निकालेंगे? क्रेडिट सेल बराबर ये जो 8 लाख रुपए हैं ये किसके बराबर है?
इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ कितना हो जाएगा 133 सही 1/3%। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 133.33 और मल्टीप्लाई किसके बराबर चाहिए मेरे को 100 के बराबर चाहिए, क्योंकि मेरे को क्रेडिट सेल चाहिए। इसको सॉल्व करो जल्दी से, इसको 8 लाख डिवाइड बाई 133.33 मल्टीप्लाई बाय 100, जल्दी। इसको सॉल्व करके आएगा बेटा 6 लाख रुपया, ठीक है। अब देखो क्रेडिट सेल हमारे पास है, क्रेडिट सेल इस फॉर्मूले में यहाँ आ जाएगी, ये हमको पता है तो इसको हम आसानी से निकाल पाएंगे। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू कर दो, 6 बराबर कितना है बेटा 6 लाख डिवाइड बाई एवरेज क्या है ट्रेड रिसीवेबल। इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा और ये भाग में इधर चला जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ से एवरेज ट्रेड रिसीवेबल बराबर आ जाएगा बेटा 6 लाख बटे में 6, तो कितना आएगा 1 लाख। बताओ यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको, ठीक है। अब ये 1 लाख रुपए से, इस 1 लाख रुपए से हमको ओपनिंग और क्लोजिंग निकालने, क्योंकि हमको एक बात पता है कि एवरेज में ओपनिंग क्लोजिंग दोनों इंक्लूड होते हैं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, तो इसमें दोनों इंक्लूड है, वो हमको निकालने पड़ेंगे। उसको कैसे निकालेंगे इधर समझो। हमको यहाँ पर बात दी है क्या ओपनिंग कितना है हमको नहीं पता, क्लोजिंग कितना है हमको नहीं पता, लेकिन एक बात पता है कि अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए और 2 का भाग लगा दिया जाए तो वैल्यू कितनी आ जाती है 1 लाख आ जाती है। कहने का मतलब है अगर ऐसे लिखूँ मैं एवरेज ट्रेड रिसीवेबल बराबर क्या है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2, ये कितना दे रखा है 1 लाख बराबर ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। अब 2 का मल्टीप्लाई इधर जो कितना हो जाएगा ये 2 लाख बराबर ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों को जोड़ दूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी 2 लाख रुपए की आएगी। अब मेरे को बात पता होना चाहिए ओपनिंग कितना और क्लोजिंग कितना, ये तो मेरे को नहीं पता है, लेकिन क्वेश्चन में एक वैल्यू हमको दे रखी है, एक बात हमको बोली क्या कि ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल जो हैं वो क्लोजिंग के बराबर हो जाएंगे अगर उसमें से 30,000 घटा दिए जाएँ तो अब मैं क्या करूं कि ओपनिंग को ओपनिंग रहने दूं, क्लोजिंग को क्लोजिंग रहने दूं, तो आंसर नहीं आएगा क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग कहीं भी जोड़ नहीं सकते, दोनों बिल्कुल अलग अलग वैल्यू हैं। अगर इधर ओपनिंग लिखा है तो इधर भी ओपनिंग होना चाहिए, ओपनिंग ओपनिंग जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे। अगर इधर क्लोजिंग लिखा है तो फिर इधर भी क्लोजिंग होना चाहिए, तो ही कुछ हो सकता है, वैसे नहीं हो पाएगा। तो देखो ओपनिंग बराबर कितना है क्लोजिंग रिसीवेबल माइनस 30,000, तो जहाँ पे ओपनिंग लिखा है उसकी जगह पे मैं क्लोजिंग लिखूंगा, है ना, और ये वाली वैल्यू लिखूंगा। तो क्या रहेगा इसका बेटा, देखो इधर 2 लाख बराबर ओपनिंग की जगह पे मैंने ये रख दिया, क्या रख दिया क्लोजिंग माइनस 30,000 और प्लस में क्या है क्लोजिंग, ये CL का मतलब है क्लोजिंग, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये जो 30,000 है ये इधर चला जाएगा तो कितना रहेगा बेटा इधर 2 लाख, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा इधर 30,000 बराबर कितना हो जाएगा 2 क्लोजिंग, क्योंकि एक क्लोजिंग ये रहा एक क्लोजिंग रहा, 2 क्लोजिंग हो गए। अब ये दोनों कितने हो जाएंगे बेटा 2,30,000 बराबर कितना हो जाएगा 2 क्लोजिंग। अब ये 2 जो है गुणा में है तो भाग में चला जाएगा तो कितना आएगा इधर 2,30,000 डिवाइड बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा क्लोजिंग। अब 2,30,000 में 2 का भाग लगा दो कितना आएगा 1,15,000। ये जो वैल्यू है क्लोजिंग की वैल्यू है, एक ओपनिंग की वैल्यू और चाहिए, तो ओपनिंग की वैल्यू कैसे आएगी, ओपनिंग बराबर हमको पता है कि क्लोजिंग में से 30,000 घटा दो, ओपनिंग बराबर क्लोजिंग माइनस 30,000, तो ये कितने हैं 1,15,000 माइनस का 30,000 घटाओ जरा कितना आएगा 85,000। ये दोनों वैल्यू उसने पूछी है हमसे, समझ गए। ये बेटा बात नहीं करो, अब बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखो 19, प्रचालन से आगम दे रखा है 12 लाख रुपए का, सकल लाभ की दर दे रखी है 10%, औसत स्टॉक दे रखा है 90,000 का, स्टॉक आवर्त अनुपात आपको निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर है कौन सा है 19।
कुछ गिवन वैल्यू है, और गिवन वैल्यू में पहला वैल्यू क्या है, प्रचालन से आगम, इसको बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसको हम सेल्स भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, अगर सेल्स दिया है तो वो भी बात यही है, प्रचालन से आगम। ये बात मैं कई बार बता चुका हूं तुम लोगों के बोर्ड एग्जाम में, दोनों ही लैंग्वेज मिलेंगी, जो तुमको समझ में आए उससे अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। कितना लिखा है, 12 लाख। एक बात और ध्यान रखनी है कि न्यूमेरिकल में लैंग्वेज की कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर आपको चीज़ें अंग्रेजी में नहीं लिखनी आती हैं तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। थ्योरी तो हिंदी में ही लिखते हैं, यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं आप, है ना, लेकिन न्यूमेरिकल को इंग्लिश में चाहे इंग्लिश में लिखो, हिंदी में चाहे हिंदी में लिखो, दोनों ही सही माने जाएंगे। ठीक है, चलो आगे दे रखा है सकल लाभ की दर 10% है, कोई दिक्कत नहीं। ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 10%। इसके बाद में औसत स्टॉक दे रखा है 90,000 का। एवरेज स्टॉक ऑलरेडी एवरेज उसने निकाल के दिया है 90,000। मैंने एक बार पहले ही बताया था तुमको कि अगर सिंपल एक स्टॉक के बारे में बोलता हूँ, ओपनिंग क्लोजिंग कोई नाम नहीं दे रहा और सिंगल एक स्टॉक दे रखा है, तो वो भी अपने आप में एवरेज ही होता है ना। लेकिन अगर एवरेज नाम बोल के दे रहा है तो फिर वो एवरेज है ही। अगर यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग ऐसे बोलता तो एवरेज फिर निकालना पड़ता, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 करके। क्लियर है वाली बात, ठीक है। हमको निकालना है स्टॉक टर्नओवर रेशो, इसमें निकालना है हमको स्टॉक टर्नओवर रेशो। फॉर्मूले तुमको याद होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक टर्नओवर रेशो, देखो तो स्टॉक टर्नओवर रेशो का क्या फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। अब देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या हमारे पास है, हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं दिया, हमको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना पड़ेगा। अब निकालने का तरीका क्या है हमारे पास, देखो हमने सेल कितने की है, 12 लाख की, और इस 12 लाख पे हमने 10% का फायदा कमाया है। इसका मतलब अगर 100 रुपये की चीज़ को हम 110 रुपये में बेचेंगे तभी 10 रुपये का फायदा होगा, है ना। तो ये 12 लाख में 10% ऐड है प्रॉफिट का, हमको निकालना पड़ेगा साइड में। इसको निकालते हैं, साइड कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ करके दिखा देता हूँ मैं तुमको। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकालेंगे, हमारे पास जो सेल्स दिया बेटा, सेल्स कितनी है हमारे पास, 12 लाख रुपया, और जो इसमें ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना है, 10%। ग्रॉस प्रॉफिट हमको दिया 10%। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकलेगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो माल बेचा उसकी कीमत कैसे निकालेंगे, सेल्स में से अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दूं तो। बात आगे समझ में यहाँ तक। तो सेल्स हमको दे रखी है 12 लाख और 12 लाख का 10% ऐसे, लेकिन डायरेक्ट 10% तो घटेगा नहीं, निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, 12 लाख माइनस 12 लाख का 10%, ऐसे निकालते हैं ना। इस वैल्यू को मैंने ऐसे लिखा है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 12 लाख माइनस, देखो 1 2 1 2 कितना बचा, 1,20,000। सॉल्व करें कितना बचेगा, 10,80,000। बताओ यहाँ तक बात समझ गए। अब 10,80,000 को मैं इधर रख दूँ, 10,80,000 डिवाइड बाई एवरेज मेरे को पहले से दिया है 90,000। 3 0 से 3 0 ये कट गई, इससे ये कट गया, कितना बचा मेरे पास, 108 डिवाइड बाई 9। 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना जो 108 कट जाए। 9 के पहाड़े में 108 आता है, कितनी बार आता है, इसको ऐसे काट सकते हो, 108 डिवाइड बाई 9, 9 एकम 9, कितना बचा 1, कॉपी किया 8, 9 दूनी 18। क्लियर है बात, ठीक है।